अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था अनलेबल्ड डाटा और लेबल डाटा। बहुत ही कोई कॉमन सी चीज़ है जो इसका अंग्रेजी में मतलब निकल रहा है, वही इसका मतलब है बेसिकली। और आज हम लोगों ने करना है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। उनको थोड़ा बहुत उनका कॉन्सेप्ट लेना है, उसके बाद उसका जो थ्योरी वाला हिस्सा है वो देखना है, फिर उसके बाद डीप लर्निंग स्टार्ट करना है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आज ख़त्म करना है तकरीबन, अच्छा खासा। फिर उसके बाद जो आर्टिफिशियल थ्योरी नेटवर्क ख़त्म नहीं होगा, आपका बैक प्रोपगेशन और रिग्रेशन रह जाएगा, जो कि हम लोग अगली क्लास में स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को साइड पे मुकाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या उनमें फ़र्क क्या क्या है, डिफरेंस क्या क्या है, और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, वो सब देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ टाइप्स हैं कितनी। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग वैसे तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग के पास तीन है आपके सिलेबस के अंदर। सबसे पहली है सुपरवाइज्ड लर्निंग, दूसरी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरी है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सही जी। एक बस इस डायग्राम को थोड़ा बहुत दिमाग में रखना, इससे थोड़ा बहुत तुम लोग को शायद रिकॉल हो जाए कि क्या चीज़ क्या है। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मैं डायग्राम समझा नहीं रहा, लेकिन डायग्राम जो होती हैं वो एक तरीके से क्लिक कर जाती हैं। जब भी तुम इनको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या क्या मतलब होते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग अगर तुम लोग डायग्राम में भी देखो तो थोड़ा बहुत तुम लोग का आइडिया हो रहा होगा। इसमें क्या होता है सुपरवाइज लर्निंग में, आप जो है सपोज करो मैं कैट और डॉग्स, मतलब मैंने ना यानी कि हम अभी कैट और डॉग। सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं ना। हाँ, अभी हम लोग सुपरवाइज लर्निंग कर रहे हैं। ओके। कैट और डॉग्स की मैंने फीचर्स बता दी एक प्रोग्राम को, एल्गोरिथम था ये मेरा, एक प्रोग्राम मैंने लिखा था। प्रोग्राम को मैंने बता दिया कि भाई मैंने डाटा फीड कर दिया कि कैट ऐसे, डॉग ऐसे होते हैं और कैट जो है वो ऐसे होते हैं। सही, ये सब मैंने बता दिए, सारे फीचर्स मैंने बता दिए। सब चीज़ें बताने के बाद मैंने अलग से एक सेपरेट न्यू डाटा उसको प्रोवाइड किया। सही है, अनलेबल्ड डाटा जिसे मैं कहूँगा। ये सब मैंने उसको लेबल डाटा दिया। कैट और डॉग को उसको मैंने लेबल डाटा दिया। मैंने इसीलिए तुम लोग को पहले ये पढ़ा है ताकि थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया रहे कि मैं अब इस चीज़ों में समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैंने सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग में, ये मेरे पास एल्गोरिथम था, मैंने इसको ट्रेन करने के लिए लेबल डाटा प्रोवाइड किया। लेबल डाटा मैंने प्रोवाइड किया इस एल्गोरिथम को। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इसने अपने आप को ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद जब भी मैं अनलेबल्ड डाटा इसको प्रोवाइड करूंगा तो वो इजीली, ये वाला जो एल्गोरिथम है, इजीली कैट्स और डॉग्स को अलग अलग ग्रुप कर सकता है, क्लासीफाई कर सकता है। हाँ भाई, ये जो तस्वीर है ये कैट की है, ये जो तस्वीर है ये डॉग की है। तो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, आप किसी भी चीज़ को लेबल डाटा देते हैं, उसको सब चीज़ें गाइड करते हैं, पूरा डिटेल में बताते हैं कि भाई कैट ऐसी होगी, डॉग ऐसा होगा। फिर वो जो एल्गोरिथम है उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और उनको क्लासिफाई करता है। सुपरवाइज लर्निंग क्लियर है, लिखवा दूंगा मैं सारी चीज़ों को। आप हमें इतनी अच्छी सुपरविजन में लर्निंग दे रहे हैं, ऑब्वियसली क्लियर है। बेहतरीन हो गया। इसके बाद है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग होती है एक तरीके से, आप सपोज करो इसको अनलेबल्ड डाटा प्रोवाइड करते हो। अनलेबल्ड डाटा, सही है, उसको फीड करते हो डाटा को। किसको, एल्गोरिथम को। अपने जो कोड लिखा है उसको आप अनलेबल्ड डाटा जो है वो फीड करें। चलो मैं कर देता हूँ, रुक जाओ पहले। अच्छा शहरियार साहब, सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग ये है कि आप, लेबल डाटा और अनलेबल डाटा क्लियर है सबको, पहले मुझे ये चैट पे जवाब दो। शहरियार, लेबल डाटा और अनलेबल डाटा क्लियर है। लेबल डाटा मतलब, मैंने ये सपोज करो कि ये एक कैट है, सही है, मैंने इसके फीचर्स पहले से आइडेंटिफाई किए हैं, मतलब फर होंगे, शॉर्ट होंगी, सारे जो भी फीचर्स होते हैं कैट के वो सब मैंने बता दिए, पहले से लेबल किए हुए हैं।
और मशीन को प्रोवाइड किए हुए कि ऐसे अगर फीचर्स होंगे किसी भी चीज़ में तो उसको नाम क्या देना है, उसको तुमने नाम देना है कैट। सही है। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए पहले से आप सबको मशीन को जो प्रोग्राम करते हैं ना वो लेबल डाटा से प्रोग्राम करते हैं, सारी चीज़ें वो आइडेंटिफाई करना सीख लेता है। फिर उसके बाद जब भी आप अनलेबल्ड डाटा देंगे तो वो इजीली उसको आइडेंटिफाई करेगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद वो बता देगा कि भाई हाँ ये डॉग की तस्वीर है, ये कैट की तस्वीर है। अब क्लियर हुआ सुपरवाइज लर्निंग? शहरियार, इसमें आप लेबल डाटा प्रोवाइड करते हैं। सही है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इसमें आप अनलेबल्ड डाटा प्रोवाइड उसको प्रोवाइड करते हैं, अनलेबल्ड डाटा। बस आप क्या करते हैं, उसको रैंडमली डाटा जो है वो फीड करते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम था, मैंने इसको डाटा फीड किया, बहुत सारा प्रोग्राम मैंने इसको दिया, बहुत सारी इसको मैंने डाटा प्रोवाइड किया, कैट्स की अलग अलग तस्वीरें दी और डॉग्स की अलग अलग तस्वीरें दी। अब ये क्या करेगा, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, इसके पास तो इसको पता नहीं है ना कि क्या फीचर्स होते हैं और क्या नहीं होते। अब ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करती है कि सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स को ढूंढती है, पैटर्न्स को ढूंढती है। पैटर्न्स को ढूंढने के बाद दो अलग अलग ग्रुप्स बनाएगी, नाम नहीं बताएगी, दो अलग अलग ग्रुप्स बताएगी कि ये कैट है और ये आपके डॉग्स आ जाएंगे। तो अपने आप को ट्रेन कैसे करता है वो, पैटर्न्स के जरिए, कि हाँ भाई ऐसे जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एनिमल है, फिर ऐसे जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एनिमल है। तो वो अनलेबल्ड डाटा लेता है, पैटर्न्स को ढूंढता है और उनको क्लासिफाई करता है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्लियर है? जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। यस सर। अब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं वैसे तो, यही आसान सा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, आप क्या करते हैं, सपोज करो, इसको इस एग्जांपल से समझो कि मैंने तुम्हें एक, सपोज करते हैं एक रोबोट बनाई है मैंने, एक मैंने मशीन बनाई है, मैंने उसको एक आइलैंड में जाके ड्रॉप कर दिया। या अल्लाह आइलैंड बन जाए मुझसे, पता नहीं। ओ माय गॉड आर्टिस्ट। सही है, मैंने क्या किया है, एक आइलैंड में जाके एक रोबोट को ड्रॉप कर दिया है। अब क्या सीन है, रोबोट जो है वो सेल्फ लर्निंग करेगा। सेल्फ लर्निंग से क्या मतलब, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड का क्या मतलब है, जब भी आप किसी को, सपोज करो तुम किसी आइलैंड पे जा रहे हो और अकेले उस आइलैंड पे हो, तो अब तुमने क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या चीज़ सही है, क्या रहने की जगह सही है, कहाँ रह नहीं सकते तुम, किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें पता तो नहीं है ना ये सारी चीज़ें। अब तुम वहां जाओगे, हर चीज़ को ट्राई करोगे, और जो भी एरर्स होंगे उनको साइड पे करोगे, जो सही होंगे उनको एक साइड पे करोगे, उनको फिर से परफॉर्म करोगे। यार अल्लाह के बंदे प्लीज बाज आ जा। चलो सर अब आप प्लस क्यों फर्स्ट। चाह रहे सर आप क्यों चाह रहे कि जो इंसान की है वो एक्सटिंक्शन हो जाए? अच्छा ठीक है सर, पढ़ सर लें। आप उसको इतना जाके सर आप उसको देखिए ना, आप उसको इतना लोनली करके छोड़ देंगे ना, उसके पास कोई पार्टनर होगा, वो इंसानों से नफरत करेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, हो सर गया। आपने अल्ट्रॉन नहीं देखी एवेंजर्स की, वो भी ऐसे ही होता है। वो एवेंजर्स को मारने आ जाता है वापस। अब पढ़ लें हम, हैं? जी सर पढ़ ले, चलो, वैसे ही आगे जाके हमने एक्सटिंक्ट हो जाना है। होना तो है वैसे। चलो जी सेल्फ सर आपने लर्निंग। रोबोट को छोड़ दिया ना आइलैंड पे। आना वो आके, छोड़ दो यार, फिर अब क्या बोलूँ मैं तुम्हें। बाय ट्रायल एंड एरर मेथड वो अपनी ट्रेनिंग खुद करेगा। सही है, इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तीनों क्लियर है टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सबको? चैट पे जवाब, चैट पे जवाब, चैट पे जवाब, चैट पे जवाब। जी सर क्लियर है। चलो बेहतरीन हो गया। अब एक काम करो कि इनको लिख लो अपने पास, क्योंकि ये पास पेपर का सवाल है। अब आप लोग इसमें ये नहीं लिख कर आओगे कैट्स एंड डॉग, प्रॉपर चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें। तो क्या लिखना है, अब वो देख लो।
ब्रो तुम कौन सी देते हो? कॉलेज देता है वैसे भी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? यूजिंग known tasks with given outcomes। समझने वाला जो पार्ट था वो सब हम लोग ने समझ लिया, अब सिर्फ थ्योरी वाला है। अब्दुल्ला इशफाक तुम्हें क्या समझ नहीं आया यार, बता दो बस तुम आज। कंप्यूटर प्रोग्राम to improve its performance in accomplishing similar tasks। ये बंदा है कौन ऐसे, समझ नहीं आ रहा। लेट मी सी। अब्दुल्ला खान तो नहीं है ये, हाशिम पता नहीं क्यों लग रहा है। हाँ समझ गया, चलो। सुपरवाइज लर्निंग क्या है? यूजिंग नोन टास्क मतलब लेबल डेटा विद गिवन आउटकम्स। गिवन आउटकम्स मतलब सारा आपकी चीजें जो हैं वो लेबल हुई हुई हैं। टू इनेबल अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन अकॉम्प्लिशिंग सिमिलर टास्क। नेक्स्ट है आपका अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब्दुल्ला खान वो करते हैं ना जो चौड़े में आ जाते हैं और वोल्वेज में ए ग्रेड ए स्टार ले लेते हैं, एएस में ए ग्रेड ले लेते हैं, फिर ए टू में लगवा लेते हैं अपने। वो ज्यादा बातें करते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सही है। यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टास्क, यूजिंग अ लार्ज पे फोकस रखना क्योंकि इसमें डाटा ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। लार्ज नंबर ऑफ टास्क विद अननोन आउटकम्स। अननोन आउटकम्स का क्या मतलब हुआ? अनलेबल्ड डाटा। टू इनेबल a computer program to improve its performance in accomplishing similar tasks। आपका रिजल्ट खराब होगा, मैं जानता ही नहीं आपको कौन है आप। अगला reinforcement learning। चलो पीएसएल का लाइव स्कोर चला सकते हैं अपनी स्क्रीन पे साइड में थोड़ा सा। हेलो कैसा सर। बंदा है यार ये, हमर पढ़ लो यार। सर एक तो देखिए मैं पीएसएल छोड़ के आपकी क्लास ले रहा हूँ। बस पे पढ़ते रहो। सर देखिए जैन मेडिक्स कितना जन्नती टीचर है वो, कसम से। सही बात है। वो अपनी क्लास में पीएसएल का स्कोर भी दिखा रहा है साथ साथ। तुम अभी उसकी क्लास ले रहे हो, मेरी क्लास ले रहे हो? सर अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन देखिए ना देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ।
एक काम करो, तुम वेटिंग रूम में जाके ना पीएसएल देख लो। अरे अरे सर, चलो यार सारे बॉयज पीएसएल देखते चल के। मेरा क्या, मैं तो क्लास पढ़ा के साइड में दूंगा, मेरा क्या जा रहा है, एग्जाम तुम लोगों ने देना है, मैंने थोड़ी। विद अननोन आउटकम्स एंड द यूज ऑफ फीडबैक, इस चीज पे फोकस रखना है, यूज ऑफ फीडबैक टू इनेबल computer program to improve its performance in accomplishing similar task। अब तीनों डेफिनेशंस को पढ़ो और मुझे जल्दी से, किसी को भी सवाल हो कुछ भी तो मुझसे पूछ ले भी। यार भाई अब बस सब चुपचाप पढ़ लें अब। नो टाइम वेस्टिंग। ओ माय गॉड इंग्लिश। जल्दी से पढ़ो तीनों को और मुझे जल्दी से जवाब दो चैट पे कि क्लियर हैं तीनों या नहीं। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? यूजिंग नोन टास्क विद गिवन आउटकम्स टू इनेबल अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू improve its performance in accomplishing similar tasks। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? यूजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टास्क विद अननोन आउटकम्स, मतलब अनलेबल्ड डाटा, to enable a computer program to improve its performance in accomplishing similar tasks। Reinforcement learning क्या होती है? Using a large number of tasks with unknown outcomes, unlabeled data, and the use of feedback। Use of feedback का मतलब क्या है? Trial and error method to enable a computer program to improve its performance in accomplishing similar tasks। तीनों क्लियर हैं, हाँ या ना? चैट पे जवाब जल्दी। यस सर। चलो बेहतरीन। इमाद क्लियर है? अहमर क्लियर है? यस सर। अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट में फीडबैक का डिफरेंस, बिल्कुल सही जवाब है। चलो अब हम करने जा रहे हैं डीप लर्निंग। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है वो पहले देखते हैं। पहले थोड़ी बहुत चीज़ें लिख लेते हैं डीप लर्निंग के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग, अच्छा मशीन लर्निंग का जितना भी कॉन्सेप्ट है आप लोगों के सिलेबस के अंदर वो यही है और इसी में से सवाल आते हैं। ये पास पेपर का सवाल आ चुका है। डिस्क्राइब दी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, दो टाइप्स बतानी थी, उनमें से तीन है आपके पास, तीनों में से दो बता देते तो आप लोगों को 4 मार्क्स मिल जाते। एक के 2 मार्क्स से पहले आइडेंटिफाई करने के, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के, ऐसे करके 4 मार्क्स बनते हैं। और कोई ऐसे मशीन लर्निंग में से आपका सवाल आएगा नहीं। एक आएगा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से मिलके, वो मैंने नीचे उसका थ्योरी लिखवाई भी है तो आप लोग वहां से कर लीजिएगा, वो मैं आप लोगों को लिखवा भी दूंगा एक दफ़ा। अच्छा सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग क्या भला है? ये डीप लर्निंग बेसिकली मशीन लर्निंग ही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट मशीन लर्निंग, तो अब डीप मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग। डीप लर्निंग यहाँ पे लिख लो, अगर क्लियर नहीं है, इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। थोड़ी बहुत चीज़ें इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग समझेंगे लिखने के बाद। पहले लिख लो अपने पास सारी चीज़ें, फिर मैं समझाता हूँ। Deep learning is a type of machine learning
inspired by the structure of human brain this structure is called, कोई मुझे नाम बताएगा? किस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? न्यूरालिंक। पूरा बताओ, सही हो? सर पूरा याद ही नहीं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, बिल्कुल सही जवाब था। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। extract data, extract pattern from data using neural networks। यहाँ तक लिखो, मैं समझाता हूँ फिर। अच्छा, डीप लर्निंग बेसिकली क्या है? आप लोगों का मशीन लर्निंग ही है, लेकिन मेन जो कह लो ये मेन चीज़ जो है ना, वो आपके ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है, जो मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए किया था ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर रहे, टॉपिक के अंदर, और थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पे लिंक कर सकें उस चीज़ों को। पहले मैंने तुम लोगों को सब चीज़ें समझाई थी न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड, कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। तो पूरा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपके डीप लर्निंग के अंदर आता है। क्या डिफरेंसेस होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, हम लोग मशीन लर्निंग कैसे कर सकते हैं, और सारी चीज़ें कि आउटपुट कैसे लेता है, इनपुट कैसे लेता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और कैलकुलेशन कैसे करता है, बार बार रिपीटिशन कैसे हो रही होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर डीप लर्निंग के अंदर स्टडी करेंगे अभी। यहाँ तक हो जाए तो बता देना ताकि आगे बढ़े। एक सेकंड देना मुझे, उसमें ये कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पे। हाय अल्लाह। या अल्लाह।
इसे क्या हो गया यार ये? सर जब पीसी ऐसे हैंग होना शुरू हो जाए ना तो बंदा नया ले लेता होता है। अबे उसका मसला नहीं है, ये स्टोरेज बहुत लेता है यार। एक मिनट रुको। बाय बाय। एक मिनट देना भाइयों। अच्छा, इसको पहले समझते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। सही है, मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, आप इसको जो है एक एल्गोरिथम होता है आपका, एक आपका कोड है आपके पास, आप उसमें क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डाटा जो है उसको प्रोवाइड करते हैं और फीचर्स आप उसको बताते हैं। मैंने यहाँ पे तुम लोग को नीचे दिखाया हुआ है फीचर्स, मतलब बॉयज़ एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है कि बॉयज़ जो है वो ब्लू वाले हैं, गर्ल्स जो है पिंक वाले हैं। तो जो प्रोग्राम है वो सीखता है अपनी चीज़ों को, कैसे सीखता है, वो 3 तरीके हैं आपके, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और उनके बाद इन सबको क्लासीफाई करता है कि भाई बॉयज़ ये हैं, गर्ल्स ये हैं, सब चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अब डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, एक पूरा प्रॉपर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। जैसे आपका दिमाग चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, वैसे ही एक न्यूरल नेटवर्क जो है उसको आइडेंटिफाई करता है। अब इसमें ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर, चलो भाई पढ़ लो अब। इसके अंदर इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर्स होती हैं, आउटपुट लेयर्स होती हैं, 3 अलग अलग लेयर्स हैं। और ये बीच में जो होते हैं ये वेटेड चैनल्स होते हैं। वेटेड चैनल्स क्या होते हैं वो हम आगे थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे कि वेटेड चैनल्स बेसिकली हैं क्या। सही है, तो इसके अंदर डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है, और मैं अगर तुम लोग गौर से थोड़ा बहुत देखो तो इसके अंदर मशीन लर्निंग के अंदर डाटा जो मैंने फीड किया है वो कम फीड किया है बनस्बत डीप लर्निंग के। डीप लर्निंग में हम लोग डाटा उसको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो चीज़ों को सीखते हैं। कैसे सीखते हैं वो हम सब चीज़ें आपको बैक प्रोपगेशन, ये वाला जो चैप्टर है बैक प्रोपगेशन और रिग्रेशन, इसके अंदर मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि भाई क्या कैसे लर्निंग कैसे हो रही होती है, चीज़ों को कैसे सीख रहा होता है। सही, वेटेड चैनल्स क्या होते हैं वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हिडन लेयर्स क्या होती है, इनपुट लेयर्स क्या होती हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखो, कैसे काम कर रहा होता है वो सब आगे डिस्कस होगा। अच्छा, मैं तुम लोग को दूसरी लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें हम लोग ये थोड़ा बहुत थ्योरी का काम है, उसके बाद हम लोग इसकी डिफरेंसेस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग करेंगे और क्लास को इंशाल्लाह एंड करेंगे। ठीक है भाइयों, दूसरी लिंक ज्वाइन कर लो जल्दी से।